Hello creative fellow, welcome back to my channel. Today we are going to learn how to make huge buildings. These are small assets, those are buildings and those are balconies and those are lights. And if I unhide this geometry node, you can see the buildings. The interesting thing is you can control width and height. You can control height, you can control width. Yeah. And if I go to render view, you can see you can change light randomness like this, and you can change light density also. If you low density, then you will get much more darker room, and if you increase, the light will appear. You can play the random value of balconies like this, and also buildings. See, some buildings have open window, some buildings have closed window, some have open door, and you can easily identify like this. And you can add your own model if you have buildings. Just remember that you put it into a single collection. I divide this tutorial into several parts for better understanding, otherwise the video will much more longer and you will lose your patience or interest. So I divided into several parts. Okay, let's go and see how I can make it. Today I will show you how to make buildings. Then in next part I will show you how to make balconies and how to add light. Okay, let's take a cube, then add geometry, and yes, take a cube and add geometry node, and then disconnect this and take a grid, mesh of go to mesh primitive and add a grid, connect this. Now we have to scatter this into grid. Okay, for this take a point instance node and choose the collection, uncheck whole collection and use collection buildings. अभी देखो प्रॉब्लम है कि ओवरलैप, दे आर ऑल ओवरलैप विद ईच अदर, तो ये तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कंट्रोल चाहिए, दे इंक्रीज दिस वैल्यू एंड इंक्रीज दिस वैल्यू ऑल्सो। ओके, ऐसे करके हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। लेकिन अभी प्रॉब्लम है ये ऐसे जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, जेड एक्सिस में चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग होगा। तो इसके लिए और एक नोड लेना होगा, इसका नाम है ट्रांसफॉर्म नोड। ट्रांसफॉर्म नोड लिया तो मैं इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री मैं इसको रोटेट। तो रोटेट करने के साथ साथ एक बिल्डिंग के ऊपर और एक बिल्डिंग आगे, बहुत मस्त है, ऑल ओके, नो प्रॉब्लम। अभी अगर मैं क्या करता हूँ तो क्या होगा, जब भी ये ग्रिड एक्सपांड होगा तो एक एक पॉइंट पड़ेगा, पॉइंट के साथ साथ एक बिल्डिंग का भी काउंट बढ़ेगा। मतलब जब भी ऐसे एक्स में काउंट बढ़ेगा, साथ ही साथ ए भी एक्स का काउंट बढ़ेगा, मतलब एक वैल्यू इन दोनों को कंट्रोल करेगा। जस्ट कनेक्ट दिस एंड कनेक्ट दिस, तो हो गया। नाउ आई कैन कंट्रोल। तो ये क्या हुआ, विथ, मैं इसका नाम भी दे देता हूँ, WIDTH विथ, और इसका एक मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम मैं यहाँ पे 20 दे रहा हूँ। यू कैन चूज योर ओन, देयर इज नो लिमिटेशन। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज द गैप। अभी प्रॉब्लम देखो, इसके बीच में जो गैप आ रहा है ये तो नहीं चाहिए, तो इसके लिए छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक मैथ नोड लेता हूँ, ऐड ए मैथ नोड एंड वैल्यू विल बी 1। तो देखो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जैसे नज़दीक आ रहा है ये गैप ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद क्या हो, उसके बाद कम हो रहा है। तो गैपिंग प्रॉब्लम है, देयर इज प्रॉब्लम with gapping,
तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और एक नोड लेना पड़ेगा। कंट्रोल डी करके और एक नोड लिया। नोड लेने के बाद इसी नोड से इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे चेंज करके मैं सेल कर देता हूँ। अभी देखो, अभी इसके बीच में इसमें जेड एक्सिस पे है, लेकिन वाई एक्स एक्सिस में अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो वो प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। यस, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। अभी इसी तरह से हाइट भी बढ़ाना है, हाइट को भी ऐसे कंट्रोल करना है। तो इसके लिए मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद तो इसको जैसे x कॉपी किया था, x कंट्रोल किया था, तो इसको y कंट्रोल करेगा। मैं इसको ऐसे रखता हूँ और इसको मैं y कंट्रोल करेगा इस वैल्यू, और इस वैल्यू को x कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आई एम कनेक्ट दिस, ओके। और इसका नाम भी चेंज कर दो, हाइट, HEIGHT, हाइट। Yes, done. Now take a trial. Yes, those are working correctly. No problem. Those are working correctly. Okay. Now the problem is the pivot point. When I increase this increase from pivot point. Okay, this increase from here. बट आई वांट फ्रॉम हेयर, यहाँ से कंट्रोल होगा। जब भी हम बिल्डिंग को पाइवट पॉइंट को बिल्डिंग का हाइट कंट्रोल करेंगे तो यहाँ से कंट्रोल होगा, ऊपर जाएगा, और कम करूँगा तो ऐसे नीचे आएगा। तो इसके लिए हाइट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हाइट कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जेड से, यहाँ पे जेड वैल्यू जो है, यहाँ पे जेड है, जेड से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। यस, आई कैन कंट्रोल फ्रॉम। तो ये वन टाइम कंट्रोल हो गया, कर दिया मैं। यस, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल करूँगा तो जैसा चाहिए रिजल्ट ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका सिर्फ जेड वैल्यू कंट्रोल करना है, एक्स वाई नहीं करना है। तो इसके लिए मेरे को एक कॉम्बाइन एक्स वाई जेड लेना है, क्योंकि ओनली जेड वैल्यू चाहिए। तो मेरे को इस पर कनेक्ट किया जेड वैल्यू। तो इसके बाद और एक, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ जेड वैल्यू के लिए। तो एक गैप आ रहा है, तो इस गैप को भी मिटाना है, एक गैप नहीं रहना चाहिए। तो अगर मैं मतलब माइनस करना होगा, बार बार माइनस करना पड़ेगा गैप को, बार बार माइनस, बार बार माइनस, मल्टीपल माइनस मतलब डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैथ लिया, मैथ यूटिलिटीज, मैथ, हाँ, इसको क्या किया, डिवाइडेड किया विथ 2। तो फिर भी प्रॉब्लम है। अभी क्या करना है, इसका फिक्स क्या होगा, देखो अभी इसे ऐसे करूँगा तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जो इसका जैसे मुझे चाहिए था ऐसे हुआ नहीं, ठीक है, यहाँ पे आ गई। तो इसके लिए मेरे को पूरा नीचे चाहिए। तो इस 3 बिल्डिंग को ऐसे सिलेक्ट करना और इसका जो पाइवट पॉइंट है उसको जस्ट चेंज कर देना, बस काम खत्म। इसको लिया और इसको पाइवट पॉइंट को मैं नीचे रख दिया, बस इसको अनचेक कर देना। ऐसा मत भूलना कि अनचेक करना भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी देखो, अभी मैं जैसे चाहूँ बिल्डिंग को ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मटेरियल में गया और अगर मैं यहाँ से गया, अभी ऐसे हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, या इट्स वर्किंग नाइस एंड दिस पोर्शन ऑल्सो वर्किंग नाइस। बट अभी इसका कितना हुआ, रैंडम हो गया। अभी इसका हाँ, अभी इसको क्या करना है, जो सीट्स है इस सीट्स को मैं बाहर लेके जाता हूँ बिल्डिंग को, और इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ।
और इसका नाम दूंगा मैं बिल्डिंग्स बी। तो यू कैन चूज फ्रॉम हियर, आपको इसके अंदर आके ढूंढने का जरूरत नहीं कहाँ पे क्या है, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर, ओके। एंड द सीड्स ऑल्सो means building randomness, and it will be building random, okay, nice। and इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँ, बस हो गया। यहाँ तक कंप्लीट है। अभी देखता हूँ, नाउ लेट्स टेक ए ट्रायल, या इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली, ओके। थैंक यू गाइस यहाँ तक देखने के लिए। आज का वीडियो यहाँ तक है। इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ डाउट होगा तो सोशल मीडिया में डीएम कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।